हेलो बच्चों, आज हम सिखाएंगे आपको भिन्नों का भाग। तो बच्चों, जो कल आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था हमने, उन्हीं में से कुछ सवाल हमने लिए थे 2 नंबर के। ठीक है, पहले नंबर के सवाल हमने सारे सॉल्व करके आपको दिए थे, दूसरे नंबर के सवाल हमने इसमें लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल आपका 6/9 में 2 का भाग देना है, यानी 6/9 में 2 का भाग देना है आपको। तो हमने 6/9 को वैसे ही लिख लिया, भाग लगा था तो हमने भाग लगा दिया। ठीक है बच्चों, फिर हमने इसमें किया क्या है कि दो में कोई हर नहीं है, यानी हर नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। क्यों? क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या में 1 हर लगा लो, यानी 1 का भाग दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 1 लगा लिया। 1 का भाग अगर 2 में देंगे ना तो 2 ही आएगा बच्चों। तो हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब आगे करते क्या हैं, इसका हमने व्युत्क्रम किया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी ये पूरा वैसे के वैसे लिख दिया। इसका हमने व्युत्क्रम किया, 1 को ऊपर किया और 2 को नीचे किया, यानी कि 1 को ऊपर और 2 को नीचे, यानी अंश को हर में, हर को अंश में। तो चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाता है। जब हमने इसका व्युत्क्रम किया तो यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा बच्चों, तो गुणे में आ गया। अब गुणा हमने आपको सिखाया, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा करते कैसे हैं, सामने सामने के, यानी अंश का अंश में, हर का हर में। तो 6 एकम 6 और 9 दूनी 18, यही अपना हो जाएगा आंसर। तो दूसरा सवाल लेते हैं फिर। 2 सही 5/8, क्या बच्चों, 2 सही 5/8 में 3 का भाग देना आपको। तो यानी 8 का गुणा 2 में करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। हमने आपको मिश्रित भिन्न भी हल करना सिखाया पिछले वीडियो में। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे और 5 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और हर में क्या लिखा, 8, तो 8 का 8 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 का 3 लिखो, और इसमें हर में 1 लगा लिया। क्यों? क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी हम 1 लगा सकते हैं। आया क्या, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, /8 था, /8 लगा लिया। अब 3/1 है तो हमने इसका क्या किया, व्युत्क्रम। 1 को ऊपर भेज दिया, 3 को नीचे ले आए। जब 3 को नीचे ले आए तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पर भाग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। जब हमने इसका व्युत्क्रम किया तो चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 21 का गुणा 1 में करेंगे 21 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 × 24 आ जाएगा। अब हम लेंगे तीसरा सवाल। क्या लिखा, 3 सही 4/9 भागे 3। तो हमने किया क्या, 9 का गुणा किया 3 में। तो देखो 9 का गुणा हमने 3 में किया, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया। हमने वैसे का वैसे लिख दिया। बटे में क्या लिखा था, 9, तो हमने बटे में 9 लिख दिया। 3 का भाग देना था इसमें, तो 3 का हमने भाग दिया। इसके हर में क्या लगाया, 1। क्यों? क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका क्या करना बच्चों, व्युत्क्रम करना है। तो हमने इसका किया क्या, 9 का गुणा किया इसमें और 4 को जोड़ लिया, 31 आया। बटे में 9 लिखा था, हमने 9 लिख दिया। अब 1 को ऊपर किया और 3 को नीचे किया, यानी इसका व्युत्क्रम। जब व्युत्क्रम किया तो 1 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। यहाँ पर भाग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि चिन्ह का चेंज हो जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन होता है, यानी चिन्ह चेंज होता है। 31 का गुणा 1 में किया, 31 आया, यानी 31 एकम 31। हमने क्या कहा कि 1 का भाग किसी संख्या में दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, 1 का किसी संख्या में गुणा करो तो वही संख्या आती है जिसमें हमने गुणा किया था। अब 9 का गुणा 3 में करोगे, 9 × 3 = 27, यही अपना हो जाएगा आंसर। अब चौथा सवाल है, 5 सही 2/7 भागे 4, यानी 4 का भाग देना है इसमें। तो हमने किया क्या, 7 का गुणा 5 में किया, 7 × 5 = 35, और 2 को क्या कर लिया, जोड़ लिया। बटे में 7 लिखा था, हमने 7 लिख दिया, भागे 4। 1 हमने बटे में लगा लिया, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमने लगा लिया। अब इसका क्या किया, 5 का गुणा 7 में किया, 5 × 7 = 35, 2 का जोड़ लिया, 2 को जोड़ लिया, 7 बटे में है, बटे में लगा लिया। इसका किया व्युत्क्रम, यानी 1 को ऊपर और 4 को नीचे। तो 1 को ऊपर किया, 4 को नीचे किया। जब ऐसा किया तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। 35 में 2 जोड़ोगे 37 आएगा। बटे में 7 है, 7 लिख दिया। 1/4, तो 1/4 1/4 लिख दिया। वैसे का वैसे 37 में 1 का गुणा करेंगे 37 आएगा। 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौको 28 आ जाएगा। बच्चों, आपको पूरा अपनी कॉपी में क्या कर लेना है, इसको पूरा नोट कर लेना है। आपको अपनी कॉपी में पूरा नोट करना है आपको,
और नोट करने के बाद आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो क्या करना है, दोबारा देखना है। जब आप बार बार ध्यान से देखोगे, पूरा ध्यान से वीडियो देखना आपको, जब ध्यान से देखोगे तो हमने आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है इसमें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बच्चों प्लीज़ लाइक आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपको रोज़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको मीनिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों।